रॉकिंग विद ज्ञान के नेक्स्ट एपिसोड में हम डबल टॉप और डबल बॉटम और साथ में हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है और कैसे अपीयर होता है वो सब और उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है वो हम जानेंगे। आप सबसे पहले डबल टॉप पे और डबल बॉटम पे चलते हैं। नाउ डबल टॉप क्या होता है? मार्केट एक मूव कर देता है, एक टॉप बनाता है, वहाँ से रिजेक्शन आता है, फिर से टॉप बनाता है, उस टॉप से फिर से रिजेक्शन करके नेकलाइन बनती है, वहाँ पे उसको ब्रेक करता है। इस तरीके से डबल टॉप काम करता है। डबल बॉटम क्या होता है? सेम डबल टॉप का रिवर्स होता है, डाउन ट्रेंड रहता है, एक बॉटम बनाता है, फिर से ऊपर जाता है, नेकलाइन बनती है, फिर नीचे आता है, बॉटम बनता है और ब्रेकआउट होता है। तो इस तरीके से आप देखो तो ये एक डबल टॉप रहता है, ये डबल बॉटम रहता है। हेड एंड शोल्डर का भी मैं बता दूं तो एक यहाँ से शोल्डर रहता है, एक यहाँ से नीचे आओगे फिर ऊपर जाएगा, एक हेड टाइप बनता है, फिर से नीचे आता है, फिर से एक राइट शोल्डर बनता है। इस तरीके से हेड एंड शोल्डर और उसका अपोजिट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है। इसके पीछे की हम साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये आखिर बनते क्यों हैं और इसके पीछे क्या होता है एक्चुअली मार्केट में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डबल टॉप से। चलिए, डबल टॉप में होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखो एक बुलिश रन चल रहता है, मार्केट काफ़ी बायर्स एग्रेसिव रहते हैं और यहाँ पर जाने के बाद एक पॉइंट से नीचे मार्केट रिजेक्शन ले लेता है। जब रिजेक्शन ले लेता है, हमारा अप ट्रेंड है। अब आप देखो तो यहाँ पे हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम वेट करते हैं कि प्राइस उस लाइन को टच करता है या उसके आसपास से और नीचे मूव हो जाता है। इस पॉइंट को हम नेकलाइन बोलते हैं। ये जो लाइन रहती है इसको हम नेकलाइन बोलते हैं और इससे नीचे जब ब्रेक कर देता है मार्केट, यहाँ पे एक अच्छी सी बियरिश कैंडल देखकर हम सेलिंग का ले लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे हुआ क्या है देखिए। यहाँ से बायर्स एग्रेसिव बाई बाय बाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट को इतना नीचे लेके गए, लेकिन बायर्स ने फिर से कोशिश की मार्केट को ऊपर पंप करने की। यहाँ से फिर से बायर्स ने ट्राई किया और मार्केट को फिर से उसी लेवल्स पे उसके आसपास आकर और यहाँ पर फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए। नाउ सेलर्स एक्टिवेट हुए और ये जो नेकलाइन, ये जो जहाँ से बायर्स फिर से एग्रेसिव हुए थे वहीं पे आके उसके नीचे ब्रेक डाउन दे देता है, उस जगह एक बियरिश कैंडल बना देता है। अब यहाँ हुआ क्या? यहाँ पे देखो तो बायर्स जीत रहे थे, यहाँ पे सेलर्स हार गए, लेकिन फिर से बायर्स ने कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे सेलर्स जीत गए। और यहाँ पे जिन्होंने बाइंग का ट्राई किया होगा उनके एसएल इस जगह होंगे, जिन्होंने यहाँ बाइंग किया होगा उनके एसएल भी यहाँ होंगे। और इन सब के जब एसएल ट्रिगर होते हैं तो सेलिंग पॉइंट में एग्रेसिव सेलिंग इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे लोग पैनिक हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग आती है। हमें यहाँ पे वेट करना है प्रॉपर नेकलाइन का ब्रेक होने का। कई बार मार्केट ऐसे से आके और यहाँ से ऊपर भी मूव दे देता है। हमें नेकलाइन का पूरा परफेक्टली वेट करना है। यहाँ पे एक बियरिश कैंडल होने के बाद यहाँ से हम एंट्री लेंगे, कुछ इस तरीका एसएल या यहाँ तक का एसएल लेंगे और 1:2 तक का हम टारगेट लेने का पूरा ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से डबल टॉप होता है। नाउ डबल टॉप आपने सीख लिया, अब डबल बॉटम का समझते हैं। डबल बॉटम का आप समझे तो देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड रहता है, मार्केट काफ़ी नीचे 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 इस टाइप से आ रहता है, फिर मार्केट इस जगह से सपोर्ट लेता है और मार्केट यहाँ से ऊपर पुश होता है। सेम हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, हम सिर्फ डाउन ट्रेंड में देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखो तो मार्केट फिर से यहाँ पे सेलर्स ट्राई करते हैं इसको नीचे ले जाने का, लेकिन बायर्स इसी पॉइंट से फिर से एग्रेसिव मूव दे देते हैं और इस बार इस नेक लाइन को ब्रेक होने का वेट करेंगे। हमें कब ट्रेड लेनी? इस नेक लाइन का ब्रेक होने का। अब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखे, हम ग्रीन बुलिश कैंडल देखकर या एंगल्फिंग कैंडल्स देखकर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे और इसका एसएल इस जगह रहेगा या इस जगह, जो भी हमारी कैंडल्स या परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनता है उस हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री को प्लान करते हैं। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या थी देखिए, यहाँ पे आप देखो तो सेलर्स यहाँ से काफ़ी डाउन ट्रेंड था, सब लोग यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, लेकिन एग्रेसिव मूव आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, थोड़े पुल बैक पे हर कोई बाई करना चाहता है, यहाँ पे सेल करना चाहता है। अब यहाँ पे सेल का ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ से मार्केट देखो आप, सेल आया, लेकिन बायर्स फिर से यहाँ से कोशिश करते हैं और यहाँ से ऊपर जाके और इस लेक लाइन को, यानी कि यहाँ जहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए थे
उन्होंने अपनी पावर लगाई थी, वहीं से सेलर्स वापस एक्टिवेट हुए और वहाँ से पुश करने की कोशिश करते हैं। नाउ जब इस पॉइंट को जब वो ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ से एग्रेसिव बाइंग आ जाती है, यहाँ पे भी सेम पैनिक क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे जिन्होंने भी सेलर सेल किया होगा वो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, उनका एसएल ट्रिगर हो जाता है। सो इस तरीके से डबल टॉप एंड डबल बॉटम बनता है। नाउ हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का समझते हैं। हेड एंड शोल्डर का आप सिंपली समझे तो एक मार्केट यहाँ से मूव करता है, एक शोल्डर बनाता है, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड शोल्डर। इसलिए बोला है क्योंकि देखिए ये हमारे राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर शोल्डर की तरह दिखता है और हेड दिखता है, इसलिए इसका हेड एंड शोल्डर नाम रखा गया। इसके पीछे की साइकोलॉजी को भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे होता क्या है और एक्चुअली यहाँ पे मूव किस टाइप से करता है मार्केट। देखें हेड एंड शोल्डर में जनरली होता क्या है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में रहता है, एक एग्रेसिव मूव देता है और एक पॉइंट पे आके यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को ट्राई करते हैं कि नीचे लेके आए पंप करने की। लेकिन बायर्स फिर से यहाँ से एग्रेसिव होते हैं और इस बार जो जहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए थे उसके भी ऊपर जाके क्लोजिंग देते थे और वहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। इस बार फिर से बायर्स कोशिश करते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं, लेकिन मार्केट में फिर से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो मार्केट को चाहते हैं कि नीचे की तरफ पुश हो। नाउ हमें एंट्री लेनी है जब यहाँ पे ये जो नेक लाइन बनेगी तो ये जब ब्रेक हो जाएगी तो हमें यहाँ सेल के लिए ट्रेड लेनी है। यहाँ पे आप एक अच्छी सी बियरिश कैंडल देखेंगे, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल देख के आप यहाँ पे सेल के लिए ले सकते हैं। सिंपली एक ही लॉजिक है। अब यहाँ पे हुआ था क्या, अब यहाँ पे एग्रेसिव मूव इसलिए आता है, यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है। देखिए यहाँ पे हाई बना था, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बाई का ट्राई किया होगा, उनके भी एसएल इस जगह रहते हैं। नाउ थोड़ा मार्केट नीचे पुल बैक लेता है लेकिन यहाँ से फिर से ऊपर ट्राई करता है। नाउ यहाँ पे जब मार्केट ट्राई करता है तो इनके भी एसएल इसी पॉइंट के नेक लाइन के नीचे रहते हैं। इसमें एग्रेसिव मूव होता है, यहाँ पे मार्केट में ट्रेप हो जाते हैं जो भी बायर्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुराना हाई है उसको मार्केट ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। नाउ जब क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे काफ़ी रिटेलर्स लोग यहाँ पे बाई का ट्राई करते हैं और यहाँ पे घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ से सेलर्स फिर से उनको ट्रैप करके और नीचे मुँह दे देते। लेकिन जब यहाँ से फिर से ऊपर जाने का कोशिश करता है तो यहाँ पे फिर से बायर्स ट्राई करते हैं कि यहाँ से वो बाई करे। और यहाँ पे होता क्या है, जब इस नेकलाइन के नीचे ब्रेक होता है तो यहाँ पे काफ़ी जो बायर्स के ऑर्डर थे वो सेलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ से मार्केट काफ़ी फास्ट नीचे मूव देता है। जब फास्ट मूव होता है तो यहाँ से सेलर्स यानी कि बाकी जो लोग थे वो पैनिक में आ जाते हैं और यहाँ से सेलिंग हो जाती है। तो इसलिए आप देखोगे तो हमेशा सेलिंग में इंस्टेंट मूव आता है, यानी कि जल्दी जल्दी मार्केट नीचे आता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे क्या है, एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग होती है। तो ये हेड एंड शोल्डर है। नाउ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होता है मतलब समझे, देखें उसके पीछे की साइकोलॉजी को भी हम समझ ही लेते हैं। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, मार्केट एग्रेसिवली नीचे बाइंग आता जाता सेल के लिए आता है। नाउ यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन पर आकर मार्केट यहाँ से बाइंग का ट्राई की, ठीक है, ट्राइंग किया, फिर से यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर से कोशिश करते हो इस वाली लेवल्स को भी नीचे ब्रेक करके, लेकिन यहाँ से इंस्टेंटली ट्रैप करके और फिर से ऊपर लेके जाते हैं। फिर से यहाँ से कोशिश करते हैं और फिर से यहाँ पे आके और यहाँ कर लेते हैं। जब यहाँ पर ये दोनों ट्रैप हुए तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए और जब इस नेकलाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पर भी बायर्स एक्टिवेट हुए। बायर्स ने यहाँ से फिर से मार्केट को पंप किया और यहाँ से भी एग्रेसिव मूव आता है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। अब यहाँ पे लोग गलती कहाँ करते हैं, आखिर हमें यहाँ एग्जैक्टली लेना कहाँ रहता है ट्रेड? देखो आप हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप या डबल बॉटम या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो, इन सब को आप देखोगे तो इनको कहीं पे भी आप बाय नहीं कर सकते। आप देखें तो डबल टॉप जो रहता है, ये जो डबल टॉप रहता है, टॉप से ही समझ आ रहा है कि इसको टॉप पर होना है। टॉप यानी कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है
तो किसी हायर पॉइंट पर जाकर और वहाँ पे टॉप बनना चाहिए और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहे, यानी प्रीवियस यहाँ से सेलिंग्स अच्छी आई उस जोन पे अगर डबल टॉप बनता है तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी कि यहाँ पे सक्सेस जाए। सो हमें याद रखना है कि टॉप पर बने तो हमें वहाँ से सेलिंग के लिए ट्राई करना है। तो देखो इसको डबल टॉप इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टॉप बना है, यहाँ सेकंड टॉप बना है, इसको नेकलाइन या इसको माइनर सपोर्ट भी बोल सकते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ के आपको ट्रेड करना चाहिए, ना कि ऐसे कि बस ऐसे डबल टॉप बना तो हम बाय कर लें या सेल कर लें। नहीं, कई बार डबल टॉप और डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अलग टाइप से बनते हैं। अलग टाइप से कैसे? देखो कई बार डबल टॉप इस टाइप से बनता है, ये एक नॉर्मल डबल टॉप है जो आपको सिखाया जाता है। कई बार डबल टॉप इस तरीके से बनता है और कई बार डबल टॉप इस तरीके से भी बनता है। तीनों में ही डबल टॉप बना है, तीनों में साइकोलॉजी सेम रही। यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पे फिर कोशिश की और फिर से नीचे आ गया। यहाँ भी कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर कोशिश की, फिर नीचे आया, और यहाँ भी सेम डबल टॉप इस टाइप से। अब डबल बॉटम के भी 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। किस किस टाइप से? देखो इस टाइप से जो आपने नॉर्मली हर जगह देखा होगा या हर जगह पढ़ा होगा आपने, तो वो इस टाइप का डबल बॉटम रहता है। नाउ एडवांस डबल बॉटम क्या होता है? देखिए यहाँ से मार्केट इस टाइप से आता है, इस बार मार्केट पूरा करेक्शन नहीं लेता है, यहाँ से ही वापस रिटर्न हो जाता है। नेकलाइन पर ब्रेक होने पे आपको ट्रेड लेनी है, सिंपल। नाउ कई बार इस टाइप से भी डबल बॉटम बनता है, सेम जैसे डबल टॉप है उसका इन्वर्टेड बनता है। हेड एंड शोल्डर का भी सेम रहता है। आपको एग्जैक्टली इस टाइप से हेड एंड शोल्डर नहीं दिखेगा, आपको बहुत कम रेयरली दिखेगा कि जिस टाइप से आपको बताया जाता है। कई बार क्या होगा, कई बार इस टाइप से बनेगा। देखो मार्केट ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ट्रैप टाइप बनाएगा, ओके, नाव नीचे आएगा और यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन करेगा या कुछ रेंज में जाएगा, फिर उसके बाद नीचे एक ब्रेक डाउन देगा। लेकिन हमें लेना कब है? नेक लाइन के ब्रेक के बाद। तो इस टाइप से भी यहाँ हेड एंड शोल्डर है, ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट उसी टाइप से बने। आप इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझो कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट में कौन विन करता है, उसी बेसिस पे यहाँ पे डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर और ये सारे पैटर्न बनते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप या डबल बॉटम या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आज के लिए हम यहीं पे क्लास को क्लोज करते हैं। नाउ अगला पैटर्न पढ़ेंगे हम ट्राइंगल, एसिमेट्रिक ट्राइंगल, ये दोनों का करेंगे नेक्स्ट। फिर हम फ्लैग एंड पोल, इन कप एंड हैंडल का अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ, लाइव एग्जांपल्स जो चार्ट पे भी मैं ओपन करके बता सकता हूँ। चलिए ओके, तो आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट काफ़ी अप 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 ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें तो यहाँ से मार्केट काफ़ी एग्रेसिवली ऊपर गया है, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक टॉप बनाया, थोड़ा सा नेकलाइन बनाई, फिर से टॉप बनाया, ये डबल टॉप हो गया, नेकलाइन ब्रेक हुई। आप यहाँ पे ट्रेड लोगे और यहाँ से एग्रेसिव आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव आया है। तो ये डबल टॉप का बेनिफिट है। अब हम हेड एंड शोल्डर का भी देख लेते हैं। कहाँ? ये देखिए, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट नीचे आ रहा था, आया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ब्रेक लिया। देखो तो यहाँ पे क्या बना है? डबल बॉटम बना है। तो ये डबल बॉटम का है, इसमें यहाँ पे एसएल हिट होगा हमारा, ओके। और यहीं पे आप देखो तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप भी पैटर्न बना है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको टारगेट ही मिलेगा, एसएल भी मिलते हैं। देखो यहाँ पे अच्छा एग्जांपल मिला हमें, मार्केट नीचे डाउन 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 आ रहा है, आप देखो तो यहाँ पे एक हेड बनाया इसने और यहाँ पे एक ट्रैप किया, फिर से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे साइडवेज हुआ, इसने यहाँ पे इस वाली नेकलाइन को ब्रेक किया और यहाँ से एग्रेसिव मूव दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें अच्छा सा टारगेट मिला। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काम करता है। हेड एंड शोल्डर भी काम करता है, वो बहुत
परफेक्ट तरीके से काम करता है, बस आपको सही जगह पे उसको लेना है। लाइक आप डबल बॉटम को आप हमेशा टॉप पे लेने की ट्राई ट्राई करें, या कोई इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की इस पे ट्राई करें। डबल बॉटम को या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को आप हमेशा एक सपोर्ट पे लेने का ट्राई करें, या मार्केट काफ़ी नीचे रहता है जब जाके आप ट्राई करें, तो इसका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।